आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरबा में मेडिकल कॉलेज खुलने से कोरबा सहित आसपास के लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज के सेंट्रल लैब की, जहां मेडिकल कॉलेज खुलने से पूर्व महीने में 8 से 10 हजार तक टेस्ट होते थे, वह अब बढ़कर लाखों की संख्या में पहुंच गए हैं। सेंट्रल लैब के डॉक्टर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज खुलने से कोरबा सहित आसपास के लोगों को रियायत दर में विभिन्न टेस्टों की सुविधा उपलब्ध होने पर सेंट्रल लैब में हो रहे टेस्टों की संख्या बढ़ी है और आमजन इसका फायदा उठा रहे हैं, जिसके लिए डॉक्टर ने अपनी पूरी टीम को बधाई दी। हमारे जनरल लैब में मेडिकल कॉलेज बनने के बाद प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ते ही जा रही है। जैसे कि 2021 में हम हर माह 5000 से 8000 तक टेस्ट करते थे यहाँ पर 2022 में हर माह हम लोग 12000 से 27000 तक टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कि माह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर पिछले बीते वर्ष में हमने हर महीने 23000 से 27000 टेस्ट तक किया है। और ये रिकॉर्ड तोड़ टेस्ट जो है वो सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे जो टेक्नीशियन हैं उन लोगों के द्वारा अथक प्रयास किया गया, कार्य किया गया और तब ये हो पाया है। और ये सारे टेस्ट हमारे यहाँ सरकारी न्यूनतम दर पे किए जाते हैं और यही टेस्ट अगर प्राइवेट लैब में किए जाते तो मोटी रकम चुकानी पड़ती मरीजों को। और आगे भी हमारे द्वारा ये टेस्ट ऐसे ही जारी रहेंगे, जिसमें कि हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, हमारे पास अभी 10 टेक्नीशियन हैं। 10 टेक्नीशियन में जो सीनियर टेक्नीशियन से हैं वो हैं सुशील मीरी हैं, शिव कुमार हैं, दुर्गेश्वरी है, प्रतिमा है, CL डिक्सेना, दिनेश पटेल, दिलदार, रतन लाल, खुशबू साहू, ओम प्रकाश। ये 10 टेक्नीशियंस जो हैं इन्होंने ही ये काम किया है और आगे भी हमारे द्वारा ये प्रयास जारी रहेगा। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिससे लैब जांच में भी बढ़ोतरी हो रही है। सन 2021 में 1 लाख जांच हमारे द्वारा किया गया था, जो कि सन 2022 में 2 लाख से भी ज़्यादा पहुंच चुका है। लैब की इस उपलब्धि में हमारे HOD डॉक्टर मनीष साहू सर और अस्पताल प्रबंधन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और हम कोशिश करेंगे ये जो अचीवमेंट है लगातार बढ़ते रहे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने अधिकारियों के साथ निगम के निहारिका रोड स्थित पुष्पलता उद्यान एवं स्मृति उद्यान का निरीक्षण किया। उद्यान में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं एवं वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए स्थापित जिम उपकरणों व फुटपाथ आदि की मरम्मत किए जाने, महिला व पुरुष के लिए पृथक पृथक यूरिनल का निर्माण करने तथा उद्यानों की साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने शनिवार को घंटाघर निहारिका मुख्य मार्ग पर स्थित स्मृति उद्यान तथा सुभाष चौक के समीप स्थित पुष्पलता उद्यान का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने स्मृति उद्यान का निरीक्षण करते हुए वहां पर स्थापित विभिन्न जिम उपकरणों जो वर्तमान में डैमेज हो गए हैं, उनकी आवश्यकता अनुसार मरम्मत कराने, उद्यान स्थित फुटपाथ में मरम्मत का कार्य करने तथा उद्यान स्थित टॉयलेट का मरम्मत एवं संधारण किए जाने आदि के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उद्यानों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराएं तथा यह देखें कि उद्यानों में गंदगी न रहे। काफी संख्या में नागरिकों का आगमन भ्रमण हेतु उद्यानों में होता है, अतः उद्यानों को साफ सुथरा रखे। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने पुष्पलता उद्यान की निरीक्षण करते हुए शाम के समय फव्वारे को चालू करने तथा डैमेज हुए चेयर व बेंच आदि की मरम्मत कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि काफी समय से नागरिकों की मांग है कि उद्यान में यूरिनल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, अतः महिला व पुरुष के लिए पृथक पृथक यूरिनल का निर्माण करें तथा वहां पर पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराएं। आज 2 उद्यानों का हमने निरीक्षण किया, पहला पुष्पलता उद्यान का और पहला स्मृति उद्यान का, दूसरा पुष्पलता उद्यान में आज बैठे हुए हैं। तो हम निगम के जो भी उद्यान के संबंधित जो अधिकारी हैं उनकी पूरी टीम हमारे साथ है। तो हमने यहाँ जो पुष्पलता में हमने देखा कि कुछ गार्डन चेयर बेंच डैमेज पड़े हुए हैं और यहाँ का फुहारा भी अभी चालू हालत में नहीं है, तो उसको हमने देख करके अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही यहाँ जो नगर के सम्मानित नागरिक बंधु
घूमने आते हैं उनके तरफ से एक ये मांग की गई कि यहाँ उद्यान के अंदर एक यूरिनल होना जरूरी है। तो हमने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया है कि यहाँ लेडीज और जेंट्स दो किसी कॉर्नर में टॉयलेट्स को बनाएं और उसमें पानी के व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। साथ ही कम से कम उसको वीकली मेंटेनेंस के लिए साफ सफाई और अच्छा कंडीशन में उसको मेंटेन करके रखने के लिए हमने निर्देशित किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द ये सभी सुविधाएं यहाँ बहाल हो सकेगी। इसी तरह इसके पहले हमने पुष्पलता उद्यान में भी भ्रमण किया। वो भी बहुत बड़ा उद्यान है। वहाँ पर हमने देखा कि जिम के जो आइटम्स लगे हुए हैं वो कई डैमेज हो चुके हैं और कुछ फुटपाथ डैमेज हो चुके हैं और वहाँ का भी टॉयलेट जो बना हुआ है थोड़ा अभी सर्विस का उसका ज़रूरत है, रेनोवेशन का ज़रूरत है। वहाँ के लोगों की मांग भी थी। तो उस संबंध में हमने अधिकारियों को पूरा निर्देशित कर दिया है और बहुत जल्द ये सभी सुविधाएं पुनः बहाल हो सकेंगी। नहीं, अभी हमने उसके लिए प्लान किया हुआ है और आज से उसका शुरुआत किए हैं। निगम के जो उद्यान के अधिकारी हैं, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर VK सांडली जी और उनकी पूरी टीम हमारे साथ है, उनको हमने निर्देशित किया है। पूरे कोरबा निगम क्षेत्र के सारे उद्यानों की सूची मैं रख लिया हूँ और प्रतिदिन 2 या 3 उद्यानों का सुबह सुबह निरीक्षण हमारे द्वारा किया जाएगा। शेड्यूल में रख लिए हैं, जिसका शुरुआत हमने आज से किया है और सभी उद्यानों में पहुंच करके वहां घूमने वाले लोगों के साथ चर्चा करके उस उद्यान की जो भी समस्याएं होगी उसको भी दूर करने का हम प्रयास करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा जिले के सरहदी क्षेत्र में संचालित SCCL की रानी अटारी कोयला खदान से कोरबी तक के जर्जर हो चुके सड़क के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन काफी उग्र हो गया है। 10 पंचायतों के ग्रामीणों ने खदान में तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। 11 घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद विभागीय अधिकारियों ने जब सड़क निर्माण से पूर्व मरम्मत का आश्वासन दिया तब जाकर प्रदर्शन समाप्त हुआ। कोरबा जिले के सरहदी क्षेत्र में संचालित SCCL की रानी अटारी कोयला खदान से कोरबी तक की पूरी तरह से जर्जर हो चुकी सड़क का नए सिरे से निर्माण की मांग को लेकर 10 पंचायतों के ग्रामीणों ने रानी अटारी और विजय वेस्ट खदान में तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। प्रबंधन ने ग्रामीणों को समझाने का काफी प्रयत्न किया लेकिन वे सफल नहीं हो सके। अंत में विभागीय अधिकारियों ने कहा कि सड़क निर्माण का टेंडर जारी हो चुका है और 1 अप्रैल से कार्य शुरू होगा। तब तक पुरानी सड़क का जीर्णोद्धार कर उसे आवागमन के लायक बनाया जाएगा। अधिकारियों के इस आश्वासन पर ग्रामीण राजी हुए और 11 घंटे तक चले प्रदर्शन को समाप्त किया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। मिनी माता गर्ल्स कॉलेज में 3 दिवसीय युवा अभिव्यक्ति प्रतियोगिता का आयोजन कॉलेज कैंपस में हुआ, जिसके पश्चात पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत से शुरुआत कर कॉलेज की छात्राओं ने छत्तीसगढ़ी गीतों में नृत्य कर समा बांधा। युवा अभिव्यक्ति कार्यक्रम के समापन पर विजेता छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में अतिथियों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ आलोक यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते।
संपर्क करें 7003144479 9827107490। वार्ड क्रमांक 10 संजय नगर में सीतामढ़ी रोड पर सरकारी प्रयोजन के लिए अधिग्रहित जमीन पर बेधड़क लोगों द्वारा बेजा कब्जा किया जा रहा है, जिस पर वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि ने आपत्ति जताई है। उन्होंने बताया कि उक्त जमीन सामुदायिक भवन के लिए आरक्षित की गई थी, जिसको लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। मना करने पर अनेकों प्रकार के तर्क दिए जा रहे हैं। पार्षद प्रतिनिधि ने नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी से अनुरोध किया है कि उक्त बेजा कब्जा को अतिशीघ्र हटाए, अन्यथा यहाँ पर सरकारी जमीन नहीं बच पाएगी, क्योंकि लोगों में होड़ मच गई है बेजा कब्जा करने की। आपको बता दें कि शहर में बेजा कब्जा धारियों की बाढ़ आ गई है, जो गाहे बगाहे कुछ दिनों के अंतराल में देखी जा रही है। नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता दिखावे के लिए कार्रवाई जरूर करता है, परंतु शहर से अतिक्रमण कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। वार्ड नंबर 10 संजय नगर, जो कि यहाँ पर नगर निगम के द्वारा तार फिनिशिंग किया गया था, यहाँ आने वाले भविष्य में यह सामुदायिक भवन और गार्डन के लिए यहाँ पर एक बार भूमि पूजन हो चुका है और ये फंड के नाम से अभी कुछ बन नहीं पा रहा है। आने वाले भविष्य में साल भर पहले कुछ गार्डन बनेगा और सामुदायिक भवन बनेगा। इसमें तार फिनिशिंग को जनता के द्वारा उखाड़ा जा रहा है और फेंका जा रहा है। उसके अंदर जमीन को कब्जा किया जा रहा है। यह जमीन संजय नगर में एकमात्र जमीन है, इसी में कुछ भी बनाना है तो इसी में होगा, और जमीन कहीं पर भी 10 नंबर वार्ड में जमीन नहीं है। और हमारा संजय नगर गरीब बस्ती है, इसके लिए और सामुदायिक भवन के लिए जमीन बहुत बड़ा महत्व रखता है। और इसको सब कई लोग आगे और उसको खड़ा कर खंभा को उखाड़ कर और इसको कब्जा किया जा रहा है। जबकि बगल में आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी में झूला घर बनेगा, बच्चों लोग खेल का मैदान बनेगा यहाँ पर, उसको भी मतलब जो लोग बचा नहीं रहे, जिसके लिए नगर निगम का अधिकारी हो गया, अभय मिंज हो गया और बोलते हैं गबेल जी हो गए और अपना जोन प्रभारी हैं, उनको भी कल मैं फोन में मैं इतला किया हूँ, बताया सर कि आप लोग आ जाइए, देख लीजिए, लोग आ रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आए हैं। इसका जवाबदार नगर निगम होगा, कुछ भी होगा तो। फोन के माध्यम से तीनों अधिकारियों को मैं दे दी हूँ, आज भी फोन लगाया था, अभी तक कोई नहीं आए हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खिलाफ अनर्गल टिप्पणी के विरोध में रामपुर विधायक ननकीराम कंवर एवं नायब तहसीलदार वीरेंद्र श्रीवास्तव के खिलाफ युवा कांग्रेसियों ने दर्ज करवाया एफआईआर। युवा कांग्रेस जिला कोरबा ग्रामीण द्वारा युवा कांग्रेस जिला महामंत्री मधुसूदन दास के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर नायब तहसीलदार के द्वारा किए गए अनर्गल पोस्ट एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर रामपुर विधायक ननकीराम कंवर के द्वारा दिए गए विवादित बयान के विरोध में रजगामार चौकी में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अभी विगत दिन ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुभाष चौक में धर्मांतरण को लेकर एक सभा किया गया था, जिसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री काका जी भूपेश बघेल जी को लेकर एक अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया। उस मुद्दे को लेकर हमारी युवा कांग्रेस की टीम आज रजगामार चौकी गई है। उनके खिलाफ हम एक सख्त एवं कड़ी कार्रवाई करने के लिए आए हुए थे। जैसा कि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि कोरबा में पूर्व पदस्थ नायब तहसीलदार वीरेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और जन के नेता श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ में अनर्गल पोस्ट किया गया था, तो उन्हीं के मामले में हमारे द्वारा आज यहाँ अपराध पंजीबद्ध कराने के लिए आया गया है। साथ ही साथ रामपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं माननीय श्री ननकीराम कंवर जी के द्वारा भी हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जो सारे लोगों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको दलाल शब्द से संबोधित किया है। तो ये उनकी जो कहा जाए एक छोटी सोच को दर्शाते हैं और ये भी हमें अशोभनीय लगी, इसलिए हमने आज यहाँ पर अपराध पंजीबद्ध करने के लिए रजगामार चौकी में आवेदन प्रस्तुत किया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। खाटू वाले श्याम बाबा की प्रसिद्धि पूरे भारत में ही नहीं विश्व में हो रही है। जगह जगह बाबा श्याम के मंदिर बन रहे हैं और बाबा श्याम पर भक्तों की संख्या एवं आस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज हम आपको बाबा श्याम के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां बाबा स्वयं प्रत्यक्ष रूप से
विराजमान हैं। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। जब हमारी न्यूज टीम को इस मंदिर के बारे में जानकारी लगी तो हम श्री श्याम मंदिर प्रांगण पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात हरियाणा फतेहाबाद से पहुंची प्रख्यात भजन गायिका मोना मेहता से हुई, जो बाबा श्याम के मंदिर दर्शन करने पहुंची थी। भजन गायिका मोना मेहता ने श्री श्याम मंदिर में बाबा श्याम के दर्शन करते हुए इस मंदिर की खूबियों के बारे में हमें बताया। उन्होंने कहा कि वह पूरे भारतवर्ष में भजनों के माध्यम से बाबा श्याम का गुणगान करती हैं तथा बाबा श्याम के मंदिरों में उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन जैसा मनोहरी स्वरूप बाबा श्याम का इस मंदिर में है और प्रत्यक्ष रूप से मार्बल में बाबा श्याम का स्वरूप उभरा है, वैसा पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। मोना मेहता ने आगे बताया कि बाबा श्याम की जैसी प्रतिमा मंदिर के गर्भगृह में विराजित है, वैसे ही ठीक गर्भगृह के नीचे बाबा श्याम का स्वरूप मार्बल पर साक्षात दिखाई देता है, जो कि इस कलयुग में बाबा श्याम का साक्षात प्रमाण है। मार्बल पर ऐसा प्रतिरूप कहीं भी देखने को नहीं मिला है। उन्होंने सभी श्याम प्रेमियों से एक बार श्री श्याम मंदिर कोरबा में प्रत्यक्ष रूप से विराजित श्री श्याम बाबा के दर्शन करने की विनती की है। आज बाबा की कृपा से मेरा श्याम मंदिर में आना हुआ और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कार्यक्रम किए हैं और बहुत श्याम मंदिर में मैंने दर्शन किए हैं और हर श्याम मंदिर की अपनी अलग अलग महिमा है। पर इस श्याम मंदिर की कोरबा कस्बे में जो स्थित है श्याम मंदिर, उसकी एक अलग ही महिमा, एक अलग ही इतिहास है। शायद आप सब नहीं जानते हैं, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि यहाँ जब बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने लगी, तब जो जगह हम लोग भक्तों ने बाबा के स्थापना के लिए जो उन्होंने चयन की, वहाँ अपने आप मार्बल पे बाबा की प्रतिमा बन गई और आज भी वो प्रतिमा बिल्कुल प्रत्यक्ष देखने को मिलती है मार्बल में, पत्थर में। तो आप सब अगर इधर आना हो तो आप ज़रूर इस दरबार के दर्शन कीजिएगा। मेरा तो सौभाग्य है, आज मुझे बाबा ने बुलाया, क्योंकि खाटू धाम हम लोग जाते हैं, वहाँ की अलग महिमा है, हर धाम की अलग महिमा है। पर यहाँ आकर के मैंने ये पहली बार ऐसा देखा है कि जहाँ बाबा स्वयं प्रकट हुए हैं, वो भी एक पत्थर में, बिल्कुल जहाँ श्याम बहादुर जी की एक छोटी सी प्रतिमा स्पष्ट रूप से दिखती है, बाबा के 3 बाण की प्रतिमा स्पष्ट रूप से दिखती है, बाबा श्याम स्वयं स्पष्ट रूप से दिखते हैं। और जहाँ तक मैंने सुना है, भक्तों ने मुझे बताया है कि यहाँ जो मांगते हैं बाबा से मिलता है। तो अगर आपको भी बाबा के दरबार से मौका मिले मांगने का, बाबा के दरबार आने का, तो एक बार कोरबा छत्तीसगढ़ में जरूर आइएगा और बाबा का दीदार कीजिएगा। आपको बता दें कि मोना मेहता श्री श्याम मित्र मंडल के द्वारा आयोजित 5 दिवसीय महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने कोरबा पहुंची थी। इस मंदिर के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारी जिज्ञासा और भी जागृत हो गई। तब हमने श्री श्याम मंदिर के संचालन समिति श्री श्याम मित्र मंडल के सदस्यों से संपर्क किया। तब उन्होंने बताया कि समिति द्वारा मंदिर निर्माण उपरांत प्राण प्रतिष्ठा के समय बाबा श्याम की जो प्रतिमा स्थापित की गई थी, उसी का प्रतिरूप बाबा की छवि गर्भगृह के नीचे मार्बल में भी दिखाई देने लगा। साथ में बाबा श्याम के अनन्य भक्त श्याम बहादुर हाथ जोड़कर बाबा श्याम को नमन करते दिखाई देते हैं। वही बाबा श्याम के 3 बाण और धनुष भी दिखाई देते हैं, जो कि बाबा श्याम की कृपा के ही प्रमाण हैं। श्री श्याम मित्र मंडल के श्याम प्रेमियों ने बताया कि इस मंदिर में जो भी भक्त अपनी शुभ मनोकामना लेकर आते हैं, उसे बाबा श्याम जरूर पूरा करते हैं और यह मनोकामना सिद्ध श्याम मंदिर है। श्री श्याम मित्र मंडल के द्वारा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बताया कि कोरबा के श्याम प्रेमियों द्वारा बाबा श्याम मंदिर के लिए मिशन रोड स्थित शासकीय विद्यालय के पास 2006 में भूमि पूजन किया गया था। फरवरी 2010 में मंदिर में बाबा श्याम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान गर्भगृह के नीचे मार्बल की घिसाई का काम चल रहा था। तब वहां कारीगरों को बाबा श्याम की आकृति मार्बल पर दिखी, जिसकी जानकारी उनके द्वारा समिति को दी गई। तब से समिति द्वारा उस जगह को सुरक्षित कर वहां प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर का जो भूमि पूजन जो है 2006 में प्रारंभ किया गया
और 11 फरवरी 2010 को मंदिर की श्याम मंदिर कोरबा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो मंदिर का निर्माण जब प्रारंभ हुआ भूमि पूजन के पश्चात, तो जब मार्बल की घिसाई चल रही थी तब इस बात की समिति को जानकारी हुई कि जिस प्रकार बाबा का स्वरूप है वैसे ही गर्भगृह के नीचे, ठीक गर्भगृह के नीचे में बाबा का एक प्रतीकात्मक स्वरूप जो है उसमें उभर के आ रहा है। और जब हमारे समिति के द्वारा देखा गया तो देखा गया कि जैसे बाबा का स्वरूप है सेम उसी रूप में बाबा ने आकार ले लिया है नीचे में। और उनका जो 3 बाण का धनुष है वह भी आकृति लिया है। और उनके बहुत बड़े भक्त थे श्याम बहादुर जी, उनका भी हाथ जोड़ते हुए जो है स्वरूप जो है मार्बल पे उभर गया। ये एक बहुत ही अपने आप में विश्व में अनोखा जो है चमत्कार वाली बात है। जो अपन बोलते हैं कि चमत्कार देखने को मिलता है, वो कोरबा में ऑलरेडी यहाँ पर उपस्थित है। और ये जो दरबार है बाबा का यहाँ श्याम मंदिर में, वो मनोकामना सिद्ध दरबार है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।